हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू स्टोरी अपलोड करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। डैड, आप चिंता मत कीजिए, वो जियोन सुगा हमारे रास्ते में नहीं आएगा। तब ये सुनकर नामजुन गुस्से से तेयोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तेयोंग, आई नो तुम बहुत ही ज़्यादा बिग माफिया किंग हो, बट इससे नज़रअंदाज मत करना बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो मेरे टाइम की शत्रु है, मेरा एनिमी है। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि वो जियोन सुगा इजीली तुम्हारे रास्ते से नहीं हटेगा। सो प्लीज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा बी केयरफुल रहो। तब ये सुनकर तेयोंग नीचे की तरफ देखता है और वो नामजुन की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके डैड, मैं उसे अपने रास्ते से हटा देती हूँ। तब ये सुनकर नामजुन हंसने लगता है और वो एक डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, तेयोंग, तुम मेरा सन हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा डैड तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल था अपने टाइम पर, और वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया था, यानी मैं किम नामजुन बहुत ट्राई किया था जियोन सुगा को मारने के लिए, बट वो एक सुपर रुस्तम है, वो एक सीक्रेट एजेंट है और वो इजीली किसी के हाथों में नहीं आएगा। तब ये सुनकर तेयोंग हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, डैड, मेरे हाथ में पावर कम ज़्यादा हो सकता है, आपके टाइम में आपके हाथ में पावर ज़्यादा हो सकता है, बट मेरी टाइम में मेरे हाथ में जितना ज़्यादा पावर है ना, अगर मैं उतने ज़्यादा पावर को इस्तेमाल करूँ तो मैं एक ही मिनट के अंदर उसके सारे बायोडाटा पा जाऊँगी। और वॉटएवर, आपको सिर्फ ये चाहिए ना कि वो जियोन सुगा मर जाए, आपकी सीक्रेट एजेंट, सो वो मर जाएगा आज की रात के अंदर ही। और ये बोलकर तेयोंग जो अपने डैड की तरफ देखकर एक डार्क स्माइल देता है और वो वहाँ से चला जाता है। किम नामजुन को पता था अगर कोई बात तेयोंग की रिस्पेक्ट पर, उसकी पावर पर लगा तो वो बात इजीली कंप्लीट हो जाएगा। इस वजह से ही नामजुन उसकी पावर पर, उसकी ईगो पर हट गया है, जिससे वो जल्द ही जियोन सुगा को मार दे और इजीली उसके रास्ते से उस जियोन सुगा को हटा दे। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि तेयोंग जो गुस्से से अपने केबिन पे आ गया था, जो बहुत ही ज़्यादा बिग एक आलीशान महल के जैसा था, वो किम कॉरपोरेशन की ओनर था, बट एज ए सीक्रेट माफिया किंग, जिसकी बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मनी की कारोबार है और वहाँ पर उसकी बहुत ही ज़्यादा बिग राज है। बट दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जी होप को, जो तेयोंग की बहुत ही ज़्यादा बिलीवेड फ्रेंड और उसकी एक वर्कर है, आई मीन एम्प्लॉय, जो उसके साथ ही काम करता है एज ए पार्टनर। वो इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, तभी अचानक से वो तेयोंग को कॉल करता है और उसे कॉल करते हुए बोलता है, हे ब्रदर, मैंने जियोन सुगा की इन्फॉर्मेशन ले आया है, तो अगर तुम चाहो तो सुगा को इजीली मार सकते हो। तब ये सुनकर तेयोंग स्माइल करता है और वो बोलता है, ओके डन। तब ये सुनकर जियो बोलता है, ओके तो मेरी ट्रेन, तो गार्ड को मैं वहाँ पर भेज रही हूँ। तब ये सुनकर तेयोंग अपने सर को नाम में हिलाता है और वो जियोब की तरफ देखते हुए बोलता है, नो नो नो, मैं उसे खुद मारना चाहती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरी डैड की एनिमी कितना ज़्यादा बिग और पावरफुल है, जो उसे ही मात देने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं उसे खुद मारना चाहती हूँ और मेरी डैड को दिखाना चाहती हूँ कि हो सकता है वो अपनी टाइम पे बहुत ही ज़्यादा माफिया किंग बिग, बट मेरी टाइम में मैं सबसे ज़्यादा बिग हूँ और मेरे ऊपर से कोई भी नहीं जा सकता है, कोई सीक्रेट एजेंट भी नहीं, वो कितना ज़्यादा खूंखार हो, आई डोंट केयर। और ये बोलते हुए वो तुरंत फ़ोन को कट कर देता है और अपनी 3-4 बुगाटी गाड़ियों को लेकर वो जो जियोन सुगा के घर के आसपास पहुंच जाता है और वहां से 2 मशीन गन उठाते हुए अपने साथ सिर्फ और सिर्फ जिहोब को लेकर जो जियोन सुगा के घर में एंटर करता है। दूसरी तरफ जियोन सुगा के घर में, आई मीन जियोन मेंशन में, सुगा और जिमिन अपने रूम में सोया हुआ था और उसके पास ही उसके सन जो पास के रूम में सोया हुआ था। उन लोगों की मेंशन ज़्यादा बिग नहीं है बिकॉज वो लोग कोई बिग सीईओ और कोई माफिया किंग नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मली एक इंटेलिजेंट एजेंट है जो सरकार की हेल्प करना चाहते हैं, ना कि उससे ज़्यादा पैसा लेकर अपने आप को एक आलीशान महल में रखना चाहता है। और इजीली तेयोंग और जिहोब जो मेंशन में पहुंच जाता है बिकॉज मेंशन के अंदर कुछ ज़्यादा सीक्रेट गार्ड नहीं था, बिकॉज वो जबकि एक अंडर कवर है तो सब लोग नहीं जानता था कि उसके पास कितना ज़्यादा राज छुपा हुआ है, इस वजह से वो नॉर्मली रहता है। तेयोंग और जिहोब इजीली घर में एंटर करता है। तेयोंग जब पूरे घर को सर्च करता है तब वो वहाँ पर जो कुछ फ़ोटोज़ देख पाता है जो सुगा की और जिमिन की था, और वो इजीली
उस रूम की तरफ बढ़ने लगता है और उस रूम पे जाते ही वो देख पाता है कि जिमिन और शुगा एक दूसरे को हक करते हुए सोया हुआ है। इसे देखकर तंग एक डार्क स्माइल देता है और वो अपने मन में बोलता है, वाह, ये दोनों अब भी कितना ज़्यादा लवी डवी है, मेरी मॉम डैड की तरह। बट इतना ज़्यादा लवी डवी पल और नहीं बचेगा, बिकॉज आज ही मैं उसे मार दूंगी। और ये बोलते हुए अपनी मशीन गन से जो योंगी की तरफ शुगर की तरफ पॉइंट आउट करता है। तभी अचानक से दूर से एक वाटर बोतल गिरने की साउंड आता है। इससे तेयंग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो तुरंत छुप जाता है जिहोब के साथ, और शुगर भी थोड़ा सा मूव करता है। इसे देखकर तेयंग जो गुस्से से अपने दांत को पीसने लगता है और वो तुरंत जो उस आवाज़ को फॉलो करते हुए नीचे आ जाता है। तब वो देख पाता है कि एक ब्यूटीफुल लेग्स जो अंधेरे में चल रहा था और किसी के साथ जो बार बार टकरा रहा था, और वो शायद बहुत ही ज़्यादा नींद में था, बट उसे कुछ चाहिए था। इस वजह से वो अंधेरे में ही जो चल रहा था उस चीज़ को पाने के लिए। तब ये देखकर तेयंग कॉन्फ्यूज़ था और तेयंग और जिहोब एक साथ जो छुप जाता है पास में, और वो देख पाता है धीरे धीरे वो 2 लेग्स जो किचन की तरफ बढ़ रहा था और धक्के खाते खाते वो गिर पड़ रहा था। बट इजीली किचन में एंटर करते ही कुछ पानी को एक ग्लास में पोर करता है, थोड़ा सा, और फिर उस ग्लास को लेकर फिर से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तेयंग सिर्फ उसके लेग्स को देखा था, बट उसकी वाइट थिन लेग्स को देखकर तैंग को कुछ फील होने लगता है और वो अजीब जैसा बिहेव करने लगता है। तब ये देखकर जिहोब उसके तरफ देखते हुए बोलता है, तेयंग ब्रो, कंसंट्रेट करो, अपने फोकस को अपने टारगेट पे लगाओ, न कि कुछ और जगह पे। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, जल्दी से करो। और ये बोलकर वो तुरंत जो फिर से अपने टारगेट के रूम के जाता है। तभी वो देख पाता है कि दूसरी तरफ जो कोई था वो बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुन रहा था। तब ये देखकर तैंग गुस्से से ग्रॉल करते हुए बोलता है, ये शिट, इतनी ज़्यादा रात में कौन इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनता है, और ये दोनों यहाँ पर सो कैसा रहा है इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक के वजह से। तब ये सुनकर जियो बोलता है, ओके चलो हम दोनों आज चलते हैं, इस टारगेट को रहने दो, बिकॉज अगर किसी को पता चल गया कि हम दोनों यहाँ पर हैं तो मुश्किल हो जाएगा। तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, मैं किससे डरती नहीं हूँ, मुझे आज ये टारगेट को कंप्लीट करना है। तब ये सुनकर जियो बोलता है, नहीं, ये एक अंडर कवर की हाउस है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप ज़रूर है हम दोनों को फंसाने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली अगर किसी को पता होगा कि यहाँ पर जियन शुगा है तो उसे मारने के लिए ज़रूर आएगा, बट यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? जल्दी से चलो, मुझे लगता है हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। बट तभी अचानक से म्यूज़िक रुक जाता है। इसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वह गुस्से से बोलता है, पहले उस बस्टर्ड को मारूंगी फिर इसे मारूंगी। और ये बोलते हुए अपनी मशीन गन को स्टार्ट करता है और तुरंत उसे लेकर उस रूम की तरफ जाने लगता है। बट वो जब टारगेट को पॉइंट आउट करता है तभी अचानक से लाइट ऑन हो जाता है और तैंग देख पाता है अंदर एक ब्यूटीफुल सा बॉय जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, और वो बॉय एक शॉर्ट पहना हुआ था, उसके साथ एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइट टॉप पहना हुआ था, और देख के ऐसा लग रहा था कि हेवनली कोई अप्सरा होगा जो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। बट टारगेट की तरफ देखते ही जो तैंग की हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है और वो जो उसकी तरफ देखने लगता है। बट सामने वाली बॉय जो एक बॉक्स को ओपन करते हुए वहाँ से कुछ खाने को ठूसने लगता है बहुत ही ज़्यादा क्यूटली। बट इसे देखकर तैंग की जो हार्ट बीट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो देख पाता है कि वो बॉय जल्दी से जब कोई आवाज़ सुन पाता है बाहर से, उसे लगता है कि उसकी मॉम डैड आ गया था। इस वजह से वो तुरंत जो उस बॉक्स को अपने पास छुपा लेता है और बेड साइड लैम्प को जो ऑफ कर देता है और वो तुरंत सो जाता है। बट बाहर से जो रोशनी आने की वजह से उसकी फेस चमक रहा था, उसकी बॉडी शाइन कर रहा था और उसके जो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एंड ब्यूटीफुल हेयर है वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तेयंग अपने मशीन गन को नीचे करते हुए जो जिहोब की तरफ देखने लगता है। जिहोब भी जो ये नज़ारा देखकर एकदम शॉक था। तेयंग जिहोब की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या ये एक गर्ल है? तब ये सुनकर जिहोब नाम में अपने सर को हिलाता है। तब ये देखकर तेयंग बोलता है, तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है एक बॉय इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है कि वो कोई
अप्सरा को भी मात दे दे। ऐसा कैसे हो सकता है जिहोब? तब ये सुनकर जिहोब शौक था और फास्ट टाइम की तरह टाइम की माउस से इतना ज़्यादा बातें सुनकर जिहोब और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो तो अनंत जो टाइम की तरफ देखते हुए बोलता है, हे तुम ये क्या सोच रहे हो? ये ऐसा सोचना बंद कर दो। हम दोनों टारगेट को मारने के लिए आए हैं। तुम्हें अंकित की बातें याद है ना? अगर तुम्हें उसकी माउस से इतना ज़्यादा बातें सुनना नहीं है तो जल्दी जाओ और इसे मार दो और इसे मार के चलो और इसके डैड को भी मारना है। सुनकर तेयंग शॉक हो जाता है और वो तुरंत जिहोब की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या मैं इसे मार दूँ? तब ये सुनकर जिहोब बोलता है, हाँ ब्रो, क्या सोच रहे हो, जल्दी से इसे मारो। तब ये सुनकर तेयंग जो उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है और फिर कुछ सेकंड के बाद ही जिहोब की तरफ देखते हुए बोलता है, बट हम दोनों तो ये इसे मारने नहीं आए थे ना, तो क्यों इसे मारेंगे, चलो यहाँ से। और ये बोलकर वो फिर से जो जियोन शुगम और जिमिन के घर में आ जाता है, रूम पर। बट वो जब देख पाता है कि उन दोनों की रूम पे अब कोई भी विंडो खुला नहीं था और वो दोनों की डोर भी अब लॉक था, तब ये देखकर तेयंग थोड़ा सा अजीब फील होता है उसे। बट वो तुरंत जब आसपास देख पाता है तब वो देख पाता है कि वहाँ से किसी के चलते हुए आवाज़ आ रहा था। तब ये देखकर जिहोब थोड़ा सा डर जाता है और वो जो जियोन शुगा के बारे में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च कर लिया था, उसे पता था कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस और ख़तरनाक एक एजेंट है जो एक माफिया के साथ ईजीली लड़ सकता है और उसे मात दे सकता है अपनी इंटेलिजेंस से। इसे देखकर वो तायोंग को लेकर वहाँ से जाने की ट्राई करता है, बट तायोंग फास्ट उसके मन में जो जंगकुक की थोड़ा बहुत सीनरी चल रहा था, मेमोरीज घूम रहा था, इस वजह से वो वहाँ से नहीं जा पा रहा था। दूसरी तरफ उसे अपने टारगेट को क्लियर करना था, बट वो ये दोनों की एक भी नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि नामजूद एक ड्रिंक की ग्लास को हाथ में लेकर जो बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है, सच में वो जियोन शुगा आज ही दिन मर जाएगा और मैं उसे मारने के लिए और वेट नहीं कर पा रही हूँ। तब ये सुनकर पीछे से जिन जो गुस्से से आरम की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में नामजुन, तुम ये चाहते हो कि वो लोग मेरे ब्रदर को मार दें, राइट? तुम इस वजह से मुझसे ज़बरदस्ती शादी किए थे ना? तब ये सुनकर नामजुन स्माइल करता है और वो बोलता है, नहीं तुम गलत हो, मैंने तुम्हें फोर्सफुली इसलिए शादी किया है बिकॉज आई लव यू, और इस वजह से ही तुम्हारे ब्रदर के साथ मेरा प्रॉब्लम हो गया है और तब से जब से हम दोनों की शादी हुआ है और तब से तुम अपने भाई से नहीं मिले हो ना। तब ये सुनकर जो तेयंग था उसकी डैड स्माइल करता है, बट एट द सेम मोमेंट जिनके आंखों से आंसू आने लगता है और वो आरएम की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं गलती कर दिया हूँ कि तुम्हारे साथ मैं शादी किया हूँ, तुमने मुझे फोर्स किया था, वो मैंने रहने देती और मैं तायोंग को लेकर कहीं भाग जाती। तब ये सुनकर नामजुन स्माइल करता है और वो बोलता है, बट तुम गए नहीं और तुम अच्छा किए हो और अब मैं मेरी सन से ही तुम्हारी ब्रदर की खून करा दूंगी। तब ये सुनकर जिन स्माइल करता है और वो बोलता है, सच में वो मेरा भी खून है, मैंने उसे गोद में लिया है, मेरे पेट में पला बड़ा है वो, और वो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो मेरे ही दिल को ठेस पहुंचाए, और वो योंगी को शुगा को नहीं मार पाएगा। तुम देखना चाहते हो, देख लो। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। तब ये सुनकर नामजिन गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जो अपने फ़ोन को उठाता है किसी के नंबर को डायल करने के वक्त, तभी अचानक से वहाँ पर तेयंग आ जाता है। तेयंग जब मेंशन में एंटर करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था और वो गुस्से से जो सब कुछ फेंकते हुए आ रहा था। तब ये देखकर नामजुन शॉक था और वो अपने आईब्रोज को रेस करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने पेंट की पॉकेट में रखते हुए बोलता है, क्या हुआ है तेयंग, क्या तुमने टारगेट को क्लियर कर दिया? तब ये सुनकर तेयंग जो गुस्से से नामजुन की तरफ देखते हुए बोलता है, डैड आपने ऐसे क्यों किया? आपने क्यों नहीं बताया कि वो हमारे रिलेटिव है और जियोन शुगा मॉम की ब्रदर है और वो भी बायोलॉजिकल? ऐसा क्यों हुआ डैड? आपने क्यों नहीं बोला? आपको पता है ना कि मैं मॉम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और इससे मॉम हार्ट होता। तब ये सुनकर जो जिन था वो स्माइल करता है और वो तुरंत तायोंग को लेकर हक करते हुए बोलता है, सच में तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम मेरी ही सन से मेरे ही ब्रदर की खून कराना चाहते थे,
तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो नामजून, मैं तुम्हारे लिए और यहाँ पर नहीं रह पाऊँगी और मैं यहाँ से चले जाऊँगी। तब ये सुनकर नामजून अपने बिग बहुत ही ज़्यादा गुस्से से आयस से जो जिन की तरफ देखता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, सच में मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ बिकॉज तुम्हारी ब्रदर अभी चाहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर वापस छोड़ के आऊँ और तुम्हें उसे वापस कर दूँ, बट मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊँगी। इस वजह से मैं मेरी खुद की सन से तुम्हारी ब्रदर के कत्ल कराने में लगी हुई हूँ और तुम खुद चाहते हो कि तुम यहाँ से चले जाओगे और मैं इजीली तुम्हें जाने दूँगी। अगर तुम यहाँ से जाने की ट्राई किए ना तो तुम्हारी सन के सामने बोल रही हूँ, तुम्हें और तुम्हारे सन को दोनों को एक साथ मार दूँगी और फिर तुम्हारी ब्रदर को भी जला दूँगी और खुद भी मर जाऊँगी, बट तुम्हें यहाँ से दूर नहीं जाने दूंगी। और ये बोलकर वो डायरेक्टली स्माइल करने लगता है। तब ये देखकर टैंग स्माइल करते हुए बोलता है, डैड आप कितना ज़्यादा कमीना हो और कितना ज़्यादा ऑब्सेस पर्सन हो जो अभी तक मॉम को अपने पास बंद के रखना चाहते हो। एक बार उसे बिलीव करके देखो, मैं कितना ज़्यादा बिग हो गई हूँ। मेरा साल भी अब करीब 25 की आने वाला है और आप मुझसे भी कितना ज़्यादा ओल्डर हो, मेरी डैड हो और मॉम के साथ कितने साल तक रहे हो और आप भी मॉम की तरफ आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो, कैसे हो डैड। तब यही सुनकर जो त्योंग की डैड था नामजून, वो त्योंग की तरफ देखते हुए बोलता है, एक बार सिर्फ किसी के साथ ऑब्सेस बन जाओ, फिर मैं भी देखूंगी मेरा सन ऑब्सेशन में कितना दूर जा सकता है। तब ये सुनकर टैंग स्माइल करता है और वो दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है, डैड मैं आपके जैसा कोई सिक पर्सन नहीं हूँ जो मैं अपने पार्टनर को पाने के लिए सारे हादे पार कर दूंगी और अभी तक यहाँ पर 50 साल या 40 साल पे आके भी। तब ये सुनकर नामजून स्माइल करता है और वो जिन की तरफ देखते हुए बोलता है, कमरे में चलो। और ये बोलकर वो जिन के हाथ को पकड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर टैंग अपने आइस को रोल करता है, बट उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ जुंगकुक की मेमोरीज आ रहा था। इसे देखकर जीहोप जी स्माइल करता है और वो टैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में अंकल ने ठीक ही बोला है, तुम ऑब्सेस हो गए हो और तुमने उस बॉय को नहीं मारा, आई अंडरस्टैंड, फिर वहाँ से चला आया, आई अंडरस्टैंड, बट तुमने जानबूझ के जो जियोन शुगम अंकल की इंफॉर्मेशन निकाला है बिकॉज तुम नहीं चाहते थे कि तुम उसे भी मारो। इस वजह से तुम जानबूझ के उसके सारी इन्फॉर्मेशन निकाला और फिर अपने डैड से जोड़ा और आप उसे झूठ बोल दिया कि तुमने उसे इस वजह से नहीं मारा बिकॉज वो तुम्हारी जीनू मम्मा की भाई था, तुम्हारी अंकल था। ये इतना ज़्यादा झूठ तुमने कैसे बोल दिया? इस वजह से क्योंकि तुम वो लिटिल बॉय को चाहते हो, राइट? तब ये सुनकर टैंग स्माइल करता है और वो जेहोब के पास आते हुए बोलता है, जबकि सारे इन्फॉर्मेशन जान ही गए हो तो जल्दी से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। मैं आज रात कष्ट करके उसके बिना रह लूँगी, बट कल रात नहीं रह पाऊँगी। सो प्लीज़ जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उसे मेरे पास ले आने की कोशिश करो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। तब ये सुनकर जेहोब स्माइल करता है और वो त्योंग की तरफ देखते हुए बोलता है, अपने भाई को ही जो थ्रेट कर रही हो, ब्लैकमेल। तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, उस बॉय को सिर्फ मेरे पास ले आओ, नहीं तो सारे को सारे ब्रदर और रिलेटिव जो भी हो मुझे क्या नहीं, सिर्फ मेरी वर्क होना चाहिए। हाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।